एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 6 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 20 महाश्वेता देवी जी की जीवनी पढ़ाने जा रहा हूँ। महाश्वेता देवी, यह पाठ जीवनी विधा में रचित है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वृत्तांत लेखन ही जीवनी है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के आंतरिक और बाह्य भावों, विचारों एवं कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन की झलक भी रहती है। जीवनीकार अपने चरित्र नायक के जीवन की पुनर्रचना करता है। इस पाठ में लेखक ने महान महिला साहित्यकार महाश्वेता देवी के जीवन के अनछुए पहलुओं से पाठकों का परिचय कराया है। महाश्वेता देवी बंगला भाषा के साथ साथ हिंदी की भी एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं। उनके समग्र साहित्य पर भारत को गर्व है। उनके बारे में जानना अपेक्षित है। मैं इस पाठ का केवल सारांश बतला दे रहा हूं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पाठ का सारांश है, यूं तो इस जीवनी को लिखने में लेखक का विचार एक ऐसी महिला साहित्यकार के जीवन एवं कार्यों को सामने लाना है जिसने जीवन भर शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया और इसी को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। यह पाठ जीवनी विधा में रचित है। इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखिका महाश्वेता देवी के जीवन एवं कार्यों का चित्रण किया गया है। उनका जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका के एक सुसंस्कृत यानी शिष्ट संस्कार युक्त परिवार में हुआ था। उनके माता पिता भी साहित्यकार थे। महाश्वेता देवी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। उनका विवाह बंगला के प्रसिद्ध नाटककार बिजन भट्टाचार्य से हुआ। उनकी एक संतान थी, नवारुण भट्टाचार्य, जो बंगला के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। महाश्वेता देवी ने अपनी लेखनी को जीवन यापन का सहारा बनाया। उनकी पहली पुस्तक थी झांसी की रानी। यह उपन्यास 1956 में प्रकाशित हुआ। अगले वर्ष नटी उपन्यास आया। 1956 से 2016 यानी मृत्यु तक महाश्वेता देवी के 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, बाल पुस्तकें, नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 1996 में 1084 की मां पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इन्होंने अपनी रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द मुखरित यानी उभारना, आवाज देना को प्रारंभ किया। 28 जुलाई 2016 को इनका निधन हो गया। आइए अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, महाश्वेता देवी का सारा जीवन किसकी सेवा में बीता? उत्तर है, महाश्वेता देवी का सारा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में बीता। प्रश्न संख्या 2 है, यह पाठ किस विधा में रचित है? उत्तर है, यह पाठ जीवनी विधा में रचित है। प्रश्न संख्या 3 है, पाठ में जिसके बारे में बताया गया है वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उत्तर है, पाठ में जिसके बारे में बताया गया है वह लेखन और समाज सेवा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4 है, जीवनी लिखने वाला क्या काम करता है? उत्तर है, जीवनी लिखने वाला अपने चरित्र नायक नायिका के जीवन की प्रमुख घटनाओं से पाठकों को परिचित कराता है। आइए मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूं, यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, महाश्वेता देवी लेखिका के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी। यह बात कैसे सिद्ध होती है? उत्तर है, महाश्वेता देवी ने साहित्य लेखन तो किया ही, साथ ही उनका सारा जीवन गरीबों, दलितों और आदिवासियों की सेवा में बीता। उनका लेखन भी इसी समाज सेवा का एक हिस्सा है।
प्रश्न संख्या 2 है, महाश्वेता देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? उत्तर है, महाश्वेता देवी का जन्म 14 जनवरी 1926 को ढाका, जो कि अब बांग्लादेश में है, में हुआ था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साहित्यिक थी। उनके पिता मनीष चंद्र घटक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। उनकी मां धारित्री देवी भी एक लेखिका थी। प्रश्न संख्या 3 है, महाश्वेता देवी की शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए। उत्तर है, महाश्वेता देवी की प्रारंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। शांति निकेतन से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की। कोलकाता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि यानी डिग्री प्राप्त की। प्रश्न संख्या 4 है, महाश्वेता देवी का विवाह किनके साथ हुआ? वैवाहिक जीवन में उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर है, महाश्वेता देवी का विवाह बंगला के प्रसिद्ध नाटककार विजन भट्टाचार्य से हुआ। वे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। विवाह के बाद महाश्वेता देवी को बड़ी आर्थिक यानी धन संबंधी तंगी का सामना करना पड़ा। दोनों के पास आय का कोई साधन नहीं था। कोई काम न मिला तो महाश्वेता घर घर जाकर अगरबत्तियां बेचने का काम करने लगी। प्रश्न संख्या 5 है, महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक कौन सी थी? इसके प्रकाशन के उपरांत उनके साहित्यिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक झांसी की रानी थी। यह 1956 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के प्रकाशन के उपरांत महाश्वेता देवी की गिनती साहित्यकारों में आदर के साथ की जाने लगी। संख्या 6 है, महाश्वेता देवी की 1956 से चली साहित्यिक यात्रा पर प्रकाश डालिए। उनकी रचनाएं किस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर है, महाश्वेता देवी की पहली पुस्तक झांसी की रानी 1956 में प्रकाश में आई। उसके बाद उनकी साहित्यिक यात्रा चल निकली। अगले वर्ष नटी उपन्यास आया। 1958 में कहानी संग्रह की वसंते की शर्तें आया। फिर तो रचनाओं की झड़ी लग गई। 1956 से 2016 तक उनके 100 से अधिक उपन्यास और कहानी संग्रह, एक नाटक संकलन और प्रायः 1 दर्जन बाल पुस्तकें प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 7 है, महाश्वेता देवी को किन किन प्रमुख पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है? उत्तर है, महाश्वेता देवी को निम्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। क है 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ख 1986 में पद्मश्री सम्मान, ग 1996 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और घ 1997 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, महाश्वेता देवी की रचनाओं में किनके दुख दर्द को उभारा गया है? उत्तर है, महाश्वेता देवी की रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को उभारा गया है। प्रश्न संख्या 9 है, आदिवासियों के उत्थान के लिए महाश्वेता देवी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, पीड़ित और आदिवासियों के साथ महाश्वेता देवी का संबंध केवल लेखन तक सीमित नहीं था। पुरुलिया यानी पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक आदिवासी कल्याण केंद्र खोला, जहां आदिवासियों को शिक्षित करने, दस्तकारी का काम सिखाने, स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। वे एक पत्रिका भी प्रकाशित करती थी, जिसमें आदिवासी स्वयं अपनी समस्याओं के बारे में लिखते थे। संख्या 10 है, निम्नलिखित उपन्यासों की विषय वस्तु पर 1-2 वाक्य लिखिए। क है अरण्य एर अधिकार, ख है अग्निगर्भ, ग है 1084 की मां। उत्तर है क अरण्य एर अधिकार। इस उपन्यास में अंग्रेजों के विरुद्ध 100 साल पहले हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन है। इसका नायक बिरसा मुंडा है। ख है अग्निगर्भ, यह कहानी संग्रह है। इसमें उन वीरों के बलिदान की कहानियां संकलित है जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। ग 1084 की मां,
इस उपन्यास में एक माँ के मन की पीड़ा का बड़ी गहराई और सहानुभूति के साथ चित्रण किया गया है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, आप महाश्वेता देवी को किस प्रकार की लेखिका मानते हैं? उत्तर है, हम उन्हें उच्च कोटि की लेखिका मानते हैं। उन्होंने महिलाओं, दलितों, शोषितों की पीड़ा को वाणी प्रदान की है। प्रश्न संख्या 2 है, दलितों, गरीबों, आदिवासियों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? उत्तर है, दलितों, गरीबों, आदिवासियों के लिए हम उनके लिए किए जा रहे उत्थान कार्यों के साथ जुड़ना चाहते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करना चाहते हैं। उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, साहित्य में अभी भी दलितों एवं शोषितों की आवाज़ उठाने वाले लेखकों की कमी है। इस कथन के बारे में विचार करके अपना मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, साहित्य में अभी भी दलितों एवं शोषितों की आवाज़ उठाने वाले लेखकों की कमी है। जी हाँ, इस कथन में कुछ सत्यता तो है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। अब काफ़ी लेखक दलितों और शोषितों की आवाज़ अपने साहित्य में उठा रहे हैं। दलित साहित्य की एक लहर भी चल रही है, पर अभी भी इसमें तेजी लाने की बहुत आवश्यकता है। आइए मैं अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ। महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को मुखर किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में मानवाधिकारों के हनन, पुलिस, सामंत और पूंजीपति वर्ग द्वारा निर्धनों और पीड़ितों के उत्पीड़न और भारतीय जेलों में होने वाले अत्याचारों का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 1 है, महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में किनके दुख दर्द को उभारा है? महाश्वेता देवी ने अपनी रचनाओं में महिलाओं और आदिवासियों के दुख दर्द को उभारा है। प्रश्न संख्या 2 है, मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार किसी भी मनुष्य के मूलभूत अधिकार होते हैं। इनका हनन नहीं किया जा सकता। निर्धनों और पीड़ितों का उत्पीड़न कौन करते हैं? प्रश्न संख्या 3 है, निर्धनों और पीड़ितों का उत्पीड़न कौन करता है? निर्धनों और पीड़ितों का उत्पीड़न सामंत और पूंजीवादी वर्ग करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय जेलों की क्या दशा है? भारतीय जेलों में कैदियों के साथ अत्याचार किए जाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 1 है, महाश्वेता देवी का जीवन किनकी सेवा में बीता है? क गरीबों की, ख दलितों की, ग आदिवासियों की, घ इन सभी की। तो महाश्वेता देवी का जीवन किनकी सेवा में बीता है? तो गरीबों की भी सेवा में बीता है, दलितों की भी सेवा में बीता है और आदिवासियों की भी सेवा में बीता है। तो ऑप्शन घ इन सभी का। दूसरा है, महाश्वेता देवी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से किस विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की? क हिंदी साहित्य में, ख अंग्रेजी साहित्य में, ग बंगला साहित्य में, घ राजनीति शास्त्र में। तो महाश्वेता देवी ने कोलकाता विश्वविद्यालय में किस विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की? तो अंग्रेजी साहित्य में उपाधि प्राप्त की। ऑप्शन ख। तीसरा है, महाश्वेता देवी के पुत्र का नाम है? क नवारूढ़ भट्टाचार्य, ख विजन भट्टाचार्य, ग गुरुजान भट्टाचार्य, घ नीलकांत भट्टाचार्य। तो महाश्वेता देवी के पुत्र का नाम है नवारूढ़ भट्टाचार्य। ऑप्शन क। चौथा है, महाश्वेता देवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? क 1084 की माँ, ख झांसी की रानी, ग स्तनदायिनी, घ नदी। तो महाश्वेता देवी को 1084 की माँ की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन क। पांचवा है, महाश्वेता देवी की किस रचना पर फिल्म बन चुकी है? क है अरण्य एर अधिकार, ख अग्निगर्भ, ग 1084 की माँ, घ द्रौपदी। तो महाश्वेता देवी की 1084 की माँ पर रचना पर फिल्म बन चुकी है। ऑप्शन ग। आइए अब मैं भाषा अध्ययन की ओर चलता हूँ। पहला है, लिंग बदलो। क है वृद्ध, इसका लिंग होगा वृद्धा। ख है पुत्र पुत्री, ग पिता माता, घ पुरुष स्त्री। दूसरा है, प्रत्यय अलग करके लिखिए। क है प्रकाशित,
इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। ख है भारतीय, इसमें य प्रत्यय लगा हुआ है। ग साहित्यकार, इसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है। और समर्पित, इसमें इत प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न संख्या 6 है, उदाहरण के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, वाक्य परिवर्तन करना है। क है सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। मैं इसका वाक्य परिवर्तन कर रहा हूँ, सरकार द्वारा गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। ख है भारत सरकार ने महाश्वेता देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा महाश्वेता देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 3 है, एक वचन रूप लिखिए। क है दलितों, इसका एक वचन रूप होगा दलित। ख है आदिवासियों, इसका एक वचन रूप होगा आदिवासी। ग है गरीबों, इसका एक वचन रूप होगा गरीब। घ है उपन्यासों, इसका एक वचन रूप होगा उपन्यास। अंग है रचनाओं, इसका एक वचन रूप होगा रचना। च है कहानियों, इसका एक वचन रूप है कहानी। चौथा है निम्नलिखित संज्ञाओं को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसे मैं एक जगह लिख दिया हूँ, और जातिवाचक जो संज्ञा है मैं एक जगह लिख दिया हूँ, और भाववाचक संज्ञा को मैं एक भाववाचक संज्ञा वाले ऑप्शन में मैं डाल दिया हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है पार्वती, महाश्वेता देवी, द्रौपदी, ढाका। जातिवाचक संज्ञा आदिवासी, लेखिका, दस्तकारी, स्मारक। भाववाचक संज्ञा विद्रोह, बलिदान, अभाव, स्वास्थ्य। इस तरह से आप लोग का यह पाठ 20 महाश्वेता देवी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें जितने भी शब्द भंडार हैं, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। और जितने भी मौखिक और लिखित प्रश्न हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ कि मैं अगले बार से जो भी मैं वीडियो भेजूँगा वो टोटल हिंदी व्याकरण का होगा, जिसमें समास, उपसर्ग, छंद, अलंकार, ये सारे चीज़ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप लोग करीब 1 महीने का और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि इधर काफ़ी मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि इधर मैं एग्ज़ाम भी है और कॉपी भी चेक करनी है।